Hello guys, very welcome to the channel. Hope you all guys doing very well. Okay, so let us continue the session. Guys, पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस पे बात किए हैं, टाइम एंड वर्क पे बात किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात किए हैं, राइट। उसमें किसी पर्टिकुलर टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें जो सम्स आते हैं मैं वन सेकेंड एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। कि अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियोस जो 3-4 पीछे है उसको गाइस आप लोग देखो, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सम्स आता है। तो उसमें हम लोग मैंने बात किया है क्या, एनुअल इंस्टॉलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, एनुअल इंस्टॉलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम का बात किया मैंने, ठीक। दूसरा बात मैंने क्या किया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट बोथ सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट के। गाइस इस वीडियोस को देखो, जो अभी आज मैं बताने वाला हूँ दूसरा वीडियोस है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, एंड थर्ड क्या है, प्रॉफिट लॉस है, जिसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है। यही है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिलेटेड प्रॉब्लम। गाइस मैं आज बात आप लोग से करने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। जनरली मैं बता रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ आता है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, या तो रिलेटिव वेलोसिटी से आता है, या तो वो क्या कहते हैं, एक सर्कल है, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एट व्हाट टाइम वंस अगेन दे विल मीट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज्ड टू कम। या तो एक रेस वाला क्वेश्चन आता है कि ए बी को बीट कर दिया, इस टाइप के सम्स जनरली। तो हम लोग रेस वाला जो क्वेश्चन ए बी को बीट किया विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। आज हम लोग वीडियोस में केवल बात करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का हो या आदमी हो, कार, जो भी हो, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। उसके फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो गाइस वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो गाइस ये सब हम लोग कर चुके हैं, आप लोग इसको वंस अगेन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आप लोग बस डेटा होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, जहां भी जिससे भी पढ़ रहे हैं आपके पास ये सब चीज होना चाहिए। नहीं है रिटर्न, ये प्रॉब्लम है। आप लोग लिख के ही पढ़ाई से कुछ होता है, लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फीड होगा। अब देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, प्लीज नोट डाउन ये, और इससे रिलेटेड सम सॉल्व करें आप लोग। पहला चीज, अगर एक ट्रेन, ठीक है मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर एक ट्रेन जो है किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो पूछा था हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस दैट ब्रिज, और ट्रेन की स्पीड दिया रहेगा और ट्रेन का लेंथ दिया रहेगा। तो गाइस पूछा जाता है कि ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर देगा। सो इन दैट केस ट्रेन का लेंथ एल है फॉर एग्जाम्पल, और ब्रिज का लेंथ मान लो L1 है। सो गाइस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो गाइस डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस इस ब्रिज का डिस्टेंस वी हैव, बिकॉज ट्रेन जो है ब्रिज के डिस्टेंस को क्रॉस करेगा और अपना लेंथ तो वो ऑलवेज रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस L1, और स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लो S। तो टाइम का ये गाइस फॉर्मूला हो गया, ये जिसको, ये गाइस एकदम बेसिक चीज है, एकदम आना चाहिए। होप गाइस अंडरस्टूड। ये इस तरह से करना है। अगर ये स्पीड यहाँ पे है केवल इस ट्रेन का, मैं बात करूंगा, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, अगर यही एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से भी आ रही है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, और उधर से एक अपोजिट वे में ट्रेन आ रही है, तो ये कितना टाइम रहेगा इसके रिस्पेक्ट में। गाइस ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में, सो बोथ आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका स्पीड मान लो S1 है और इसका स्पीड S2 होगा। सो इन दैट केस सवाल क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल इंडिविजुअली था तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर अब यही दोनों एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, इन दैट केस टाइम हो जाएगा, लेंथ तो उतना ही रहेगा L, इसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं ना, L बाई एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा L प्लस L1 बाई S1 प्लस S2 गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। यू कीप इन माइंड, मैं इसके रिस्पेक्ट में बात किया, ठीक है। अब मेरे से एक क्वेश्चन है,
अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लो दो ट्रेनें दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहा था, इसकी स्पीड s2 कर दूं, सो इन दैट केस क्या हो जाता, बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते तो स्पीड हो जाता s1 माइनस s2। गाइस ये वीडियो जो देख रहे हो प्लीज लिख भी लेना, क्योंकि मैं फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ पर्टिकुलर केस के लिए लिखते जा रहा हूँ। लास्ट में मैं क्या करूंगा, सारे फॉर्मूलाज को मैं एक जगह बताऊंगा। तो गाइज मेरा कहने का मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा और ऐसा, सो इन दैट केस जो उसकी नेट वेलोसिटी होती है क्या होता है s1 माइनस s2। ठीक, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आएगा, सो इन दैट केस जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा s1 प्लस s2। तो ये ट्रेन से रिलेटेड, जब दो ट्रेन एक दूसरे अपोजिट क्रॉस कर रहे हो या सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तब के लिए। गाइज अगर मैं इसी सवाल को चेंज कर दूं, होप यू गाइस अंडरस्टूड, यही ट्रेन का जब भी किसी चीज को क्रॉस करता है तो उसका अपना लेंथ प्लस दैट गिवन ऑब्जेक्ट लेंथ यू हैव टू काउंट। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नेक्स्ट केस क्या है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, ट्रेन उसको क्रॉस करने में कितना लगेगा, तो ट्रेन का केवल डिस्टेंस काउंट होगा, बिकॉज पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस नहीं होता, हम लोग को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। सो इन दैट केस सिंपली टाइम का फॉर्मूला, टाइम कितना टाइम लगेगा एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में जो प्लेटफॉर्म पे स्टैंड हो, ठीक है। तो इन दैट केस इट विल बी ट्रेन का लेंथ l बाई और उसकी ट्रेन की स्पीड s1, बस और कुछ भी नहीं करना है। अगर यही सवाल अब आ जाए, हाउ मच टाइम इट विल टेक बाई दो ट्रेन, अब सेम वहां पे दो ट्रेन है कितना टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन में है तो s1 माइनस s2, उल्टा आ रहा है तो s1 प्लस s2 कर देंगे, टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्रॉस करने में। तो गाइस इस तरह से ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व, बेसिक टाइम का फॉर्मूला, टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, इस पर डिस्टेंस बनता है। ठीक है गाइस, इतना मेरा ये है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की नहीं करोगे तो वो नहीं आ सकता, परफेक्शन नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी तेज हो, एग्जाम में वर्क नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कब होगा, जब वी विल सॉल्व प्रॉब्लम। मेरा वीडियोस में थोड़ा मैं ये रखता हूँ, ठीक है गाइज, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ सम तो आपको ही सॉल्व करना है, मुझसे आप डाउट पूछो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अपस्ट्रीम एक होता है डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम जब नदी में पानी आप इधर सब जा रहे हो अलोंग दिस डायरेक्शन, और जो नदी का जो स्ट्रीम का ये जो बोट की स्पीड हुई और उधर से नदी वाटर ऑपोजिट वे में ये हो रहा है, उसकी जो क्या बोलते हैं टाइड्स, स्ट्रीम से है ना, टाइड्स ही बोलते हैं ना उसको, जो भी हो, टाइड्स उधर से उल्टे वे में फ्लो कर रहा है, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, उधर से हवा इधर आ रही है। सो इन दैट केस गाइस स्पीड क्या हो जाएगा, बोट के स्पीड x1 है और स्टीम का स्पीड x2 है, सो इन दैट केस इट विल बी x1 माइनस x2। कॉमन सी बात है ना, इधर हम जा रहे हैं उधर से ये आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरी स्पीड ज्यादा होगी, देन आई विल क्रॉस, राइट। सो नेट स्पीड विल बी x1 माइनस x2 इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम व्हेन डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, आपने देखा जब साइकिल चला रहे हो और जो स्लोप आता है डाउन, तो अपने आप इवन इफ विल नॉट अप्लाई, वो जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेटर ऑटोमेटिकली चलेगा। सो इन दैट केस स्पीड विल बी x1 प्लस x2। ठीक है, तो गाइस ये x1 प्लस x2 हुआ, ये x1 माइनस x2, ये अप्स डाउन स्ट्रीम के लिए है, डाउन स्ट्रीम गाइस ये फॉर्मूला। और फिर अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अब पता हो गया, अब राइट हमें सवाल सॉल्व करना है, टाइम का फॉर्मूला फिर से लगा देना। अगर डी डिस्टेंस मान लो एक नदी का साइड ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम, ए बी है, तो ए बी डिस्टेंस के लिए डी, और दूसरा अप स्ट्रीम जा रहा था x1 माइनस x2, टोटल टाइम आने में भी तो उतना डी ही डिस्टेंस कवर करता है, डी अपॉन x1 प्लस x2। गाइस इस टाइप के भी सम्स के प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में आते हैं। आप लोग जितना यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इसको आप लोग कर गए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, इस टाइप से सम्स को सॉल्व किया जाता है। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड। रेल में, ये बोट में, ये जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और सर्कल में भी क्या होता है, अगर एक सपोज ये पॉइंट ए है, मैं इधर से चल रहा हूँ और कोई जो है उधर से आ रहा है, तो इन दैट केस में क्या होगा, वी आर बोथ आर मूविंग इन, क्या हो रहा है, ये इधर की हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो मैं उधर जा रहा हूँ इधर से, तो इन दैट केस स्पीड क्या हो जाएगा, वंस अगेन इन सर्कल के केस में ऑल्सो यू हैव टू ऐड, and when both are moving in same direction we have to subtract। ये सब जगह कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट है गाइस। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड, गो एंड सॉल्व दिस, है ना। 3 टॉपिक क्या क्या बताया, ट्रेन,
बोट एंड सर्कल। कल मैं रेस रिलेटेड की ABC 3 गाय 2 गाय जो भी हैं, एक इतने से उसको बीट कर दिया 1000 मीटर के रेस में, तो हम लोग इस टाइप के सम्स पे कल हम बात करेंगे कमिंग वीडियोस में। सो गाइज यू गो एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन दिस। So guys, hope you understood, like it, and as usual guys, please like, subscribe and follow my channel, okay, and any doubt you please mention in the comment section, okay. Hope you guys, किसी को थोड़ी सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, you can ask। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग का कांटेक्ट नहीं रहेगा, एक दूसरे से ये नहीं रखेंगे, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट to get success, right? So we have a good communication. So guys, go and do sums and use your time. Thank you for so much.